मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर था। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ था। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। पिंगल चरित्रहीन भी था। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वो भी चरित्रहीन थी। उसने अपने पति को एक दिन आधी रात में घर के भीतर सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी रोग से ग्रस्त हो गई और अपने शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात वह उसी वन में तोता हुई। एक दिन दाना चुगने की इच्छा से वह इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे घायल कर दिया। तोता घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी और गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाड़ों का निशाना बनाया और उसकी पूर्व जन्म की पत्नी वह तोता उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृण कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़ी विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना ही उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। यह गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए।